मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा है क्या जी, यानी कि समाजवाद। आज का टॉपिक है समाजवाद। ठीक है, चलिए समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि समाजवाद क्या है, कैसे आया, किस तरह से आया, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या परिभाषाएं हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आता है समाजवाद, यानी कि समाजवाद लेके चलते हैं। समाजवाद का अर्थ, तो समाजवाद का अर्थ, सबसे पहली बात आती है समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में उत्पन्न वितरण और विनिमय के रूप में संसाधनों का यानी सार्वजनिक स्वामित्व और यानी कि स्वामित्व जो है उसका नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। यह सिद्धांत व्यक्तिवादी तथा पूंजीवादी का खंडन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में उत्पादन व वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। यह सिद्धांत व्यक्तिवाद तथा पूंजीवाद का खंडन करता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो है समाजवाद के अंतर्गत वितरण का नियम प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार देता है। देखो समाजवाद क्या है, जो समाज यानी पूरे समाज, देखो सबसे पहली बात आती है समाज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, वो होती है परिवार। आप सभी को पता होगा कि यानी सबसे छोटी यूनिट होती है परिवार। जब हम पॉलिटिकल साइंस की जगह सोशियोलॉजी में लेके चले तो सबसे छोटी यूनिट होती है परिवार। परिवार के बाद पूरा का पूरा आपका जिस एरिया में रह रहे वो आता है, वो भी एक समाज है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आप, यानी कि आपकी गली मोहल्ला वो है एक, उससे बड़ा समाज का हिस्सा। फिर उससे बड़ा क्या है, जिस यानी कि ज़िले में आप रह रहे हो। फिर उससे बड़ा क्या है, आप जिस स्टेट में रह रहे हो। फिर आप क्या है, यानी कि पूरे के पूरे देश में रह रहे हो, वो भी एक समाज का हिस्सा। यानी कि ये हिस्से बढ़ते चल जाते हैं और सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। ठीक है, जिसे हम क्या नाम, लघु रूप एक तरह से क्या कहते हैं, छोटे रूप कहते हैं, छोटे रूप के तौर पर मानते हैं। यानी कि समाज क्या है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक रूप से इस धरती पर है, वह समाज का हिस्सा है और वह समाज को चलाता है, यानी कि समाज में अपना योगदान देता है। और वही क्या करता है, समाजवाद को क्या करता है, नेतृत्व करता है, उसका चलाने का काम करता है, उसके आर्थिक संगठनों का में जुड़ता है। ये सब चीज़ें समाज है।
यानी कि आपका जो समाज है, और समाज बनता किससे? समाज यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहली इकाई, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कैसे समाज से जुड़ता है। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है यानी कि बच्चे ने जन्म लिया तो वो अपनी माँ को सबसे पहले मिलता है, तो वो क्या है, वो समाज का हिस्सा है। तो क्या होगा, वहाँ से बच्चा सामाजिक होना शुरू हो जाता है। यानी कि पहले अपनी माँ से मिला, फिर पापा से मिला, फिर माँ के बाद यानी माता पिता, भाई बहन, फिर दादा दादी, फिर उस तरह से यानी कि पूरा पूरा वो सामाजिक होना शुरू कर जाता है। और वो यानी कि पहले घर में सामाजिक होता है, यानी कि स्कूल से जाने से पहले वो कहाँ पर सामाजिक हो रहा है? परिवार में, यानी कि परिवार में। अब परिवार में सामाजिक हो रहा है तो फिर क्या होगा, यानी फिर स्कूल में जाएगा। परिवार के बाद आस पड़ोस, आस पड़ोस के बाद फिर स्कूल, इस तरह से वो स्कूल में जाके पूरा सोशलाइजेशन, यानी कि उसका सोशल जो एलिमेंट है वो सारे के सारे आपका सोशलाइजेशन पूरा का पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लेके चलते हैं समाजवाद की एक परिभाषा लेके चलते हैं, एक आधी परिभाषा लिख लेते हैं। समाजवाद की परिभाषाएं, यानी समाजवाद की परिभाषा में लेके चलते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं जो दो, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी वो लेके चलेंगे। सबसे पहले आता है समाजवाद की परिभाषा में, समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति सोशलिज्म शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है समाज, अर्थ होता है समाज। ठीक है, अब लेके चलते हैं आगे अनुसार परिभाषाएं। सबसे यानी दो तीन छोटे छोटे ले लेते हैं। प्रभु के अनुसार सभी प्रकार की संपत्ति चोरी, यानी कि ये क्या कहते हैं, समाज को ये कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं समाज के, यानी कि समाज के मूल तत्व। तो समाज के मूल तत्व इंपॉर्टेंट है हमारे, और ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं एक तरह से घुमा फिरा के सोशोलॉजी में पूछा जाता है, और आपसे पूछा जा सकता है समाज के मूल तत्व कौन से हैं। जो अभी मैंने बताया, यानी कि आपके जो आस पड़ोस हैं, जो आपके इस तरह के, वो भी समाज के तत्वों में ही आ जाते हैं। मूल तत्व, तो सबसे पहले क्या आएगा, समुदाय। समुदाय में सारे के सारे आपके समुदाय आ जाएंगे। समुदाय में क्या होता है, इनके अनुसार समुदाय व्यक्ति के प्राथमिक, और समुदाय के कारण ही व्यक्ति व्यवहार एक तरह से जो स्वार्थ और लालची हो गया है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी और व्यक्तिवादी परिवर्तन करने का आवश्यकता हो गई है। दूसरा क्या है, सहयोग, यानी सहयोग। व्यक्ति के बीच में सहयोग स्वाभाविक है होता है, लेकिन क्या होता है, नैतिकता का विकास करता है। तीसरा क्या है, समानता, यानी समानता। चौथा क्या है आपका, सामाजिक वर्ग। पांचवा क्या है आपका, सामूहिक स्वामित्व। ठीक है, ये सारे क्या आ जाएंगे आपके सामाजिक
यानी कि समाज के मूल तत्व है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसमें जो रचनाएं हैं, यानी कि जो आपकी रचनाएं हैं वो कभी कभी पूछी जाती है, तो मैं आपकी उसकी रचनाएं भी लिख देता हूँ। यानी कि रचनाएं, क्योंकि रचनाएं पॉलिटिकल में रचनाएं ही आपको लेके बैठती है कहीं ना कहीं। चलिए आगे चलते हैं। थॉमस मोर यू 1516, थॉम में सो कैम्पेनेलो द सिटी ऑफ द सन 1609। आगे है जैम हैरी नोट द कॉमनवेल्थ ऑफ ओशियन 1656। फिर आपकी ग्रीड वेन स्टेनली द लॉ ऑफ फ्रीडम इन ए प्लेटफॉर्म। सिक्सटीन 52। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके समाजवाद की रचनाएं। फिर आता है यानी कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? कल्याणकारी समाजवाद। कल्याणकारी आपका जो समाज है, यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट आता है कल्याणकारी समाज आता है जानकारी। पहले कल्पनावादी देख लेते हैं। कल्पना लोकीय समाजवाद। ठीक है, कल्पना यानी कल्पना वाले जो समाज होते हैं, कल्पना वाला एक तरह से कल्पना समाज, यानी कि आपको दोनों चीज़ें मिल सकती है, कल्पनात्मक समाजवादी या फिर कल्पना लोकीय समाजवादी। यानी कल्पना लोकीय समाजवादी का आरंभ विचार प्लेटो ने के दर्शन यानी कि प्लेटो के आदर्श राज्य में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? यह प्लेटो के यह आरंभ विचार के आदर्श राज्य आदर्श आरंभ में विचार प्लेटो के आदर्श राज्य में दिखाई देता है, जबकि ग्रे ने पहली बार समाजवाद शब्द औद्योगिकरण के बाद लोकप्रिय, यानी कि जबकि ग्रे ने पहली बार समाजवादी शब्द को औद्योगिकरण के बाद लोकप्रिय बनाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, समाजवाद की बात समझ में आ गई। यानी कि समाजवाद आपका जो टॉपिक है वो यानी
इस तरह की चीज़ है। फिर आता है मार्क्सवादी और विकासवादियों में समाजवाद का अंतर। देखो विकासवादी जो समाजवाद को लेकर चलते हैं वो लोकतांत्रिक समाज को लेकर चलते हैं, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ बात करते हैं और नैतिक समाज है, जबकि सामान्य एक तरह से वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं। जो क्या करते हैं साम्यवादी की इसकी बात करते हैं आपके वैज्ञानिक समाजवाद की। फिर क्या आता है आपका आता है यानी लोकतांत्रिक समाज संशोधनवादी है, जबकि मार्क्सवादी समाज पुरानी बातों है। कल मैंने आपको बताया ना मार्क्सवादी क्या है, पुरानी चीज़ों पे चलते हैं फ्रांसीसी, और जो ये क्रांति हुई है वो कहीं ना कहीं मैं को चेंज करने के लिए हुई हैं जरूर, पर कुछ चीज़ों को वो क्या लेके चलते हैं, पुरानी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो यही आपका समाजवाद है, यानी कि समाजवाद। और फिर जब आपका 19वीं शताब्दी यानी कि इधर का 20वीं शताब्दी का युग शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं समाजवाद में परिवर्तन हुए, और समाजवाद क्या हो, एक तरह से समाजवाद में आर्थिक प्रणाली को नियंत्रण करना और केंद्र के सत्ता द्वारा किया जाने लगा, क्योंकि इसमें व्यक्तियों की क्या होते स्वतंत्रता का दमन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतंत्रता का दमन हो जाता है, और पूरी तरह से आर्थिक और सरकार पर नियंत्रण हो गया है अब समाजवाद का। ये कॉन्सेप्ट है आज आपका समाजवाद के ऊपर। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।